रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज़ पलक और आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग शो लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम आपसे करने वाले हैं चेस की बातें। बिकॉज आज मेरे साथ प्रेजेंट एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट, जिनका नाम है गुरमीत सिंह जी। तो अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये चेयरमैन है MP चेस एंड HOC कमेटी के। सो डेफिनेटली काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर मैं इनसे करने वाली हूँ। तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम चेस की बात करें तो कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई? मेरी चेस की जर्नी तो या मैं कहूँगा कि मेरे जन्म से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। कारण क्या था कि मेरे पिताजी भी खेलते थे। अच्छा। आज मैं खुद 67-68 हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी भी खेलते थे जी। तो उनको देख देख कर मुझे बहुत शौक हुआ कि यहाँ भी क्या घोड़े हाथी क्या है। पहले शुरू में समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिखाया तो मैं भी चेस सीखने लग गया। तो पिताजी को जितनी आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन हम लोकल जो खेलते थे उतने हम उनसे सीखे जी। और फिर उसके बाद कैसे आपको और इसमें इंटरेस्ट आता गया? इंटरेस्ट में जब कॉलेज में पहुंचा तो दूसरे गेम्स में भी मेरे को इंटरेस्ट था। वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जो ये दिमागी खेल की बात आई तो कई मेरे साथी मजाक करते थे, गुरमीत क्या चेस खेलेगा। तो उनकी जिद से मैं चेस खेलना शुरू किया। तो घर में सीखी हुई थी, तो मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहा, मैं नेशनल भी खेला जी। और फिर भविष्य में मेरे बच्चे भी खेले हैं। अच्छा, अमेजिंग। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये जर्नी रही। बट एक और चीज़ है यहाँ पर कि जैसे आपने चेस खेलने की शुरुआत करी, तो आपको ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट याद आता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा टची लगा हो, या कोई ऐसा फ़नी सा इंसिडेंट हो? मैं थोड़ा अपने बच्चे के बारे में बताऊँगा। जो 7 साल का था, पहली बार मैं उसको स्टेट सिलेक्शन टूर्नामेंट खिलाने ले गया जी। 7 साल की उम्र में बच्चा बड़ी मुश्किल से चालें सीखता है, लेकिन वहाँ उसने, जैसे चेस के जानकार हैं, मैं उनको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा ये बात को कि उसका रुक जो है, सामने वाले का रुक इसके बिशप से मर रहा था। अच्छा। 7 साल का बच्चा है तो उसने 4-5 साल तक नहीं मारा। हाँ। तो मैंने उससे कहा, बेटा इतना हैवी जो पीस आपको मिल रहा था बिशप से, आपने क्यों नहीं मारा? तो कहता है, डैडी 4 साल तक उसकी बिशप रुक जो है वहाँ से हट तो नहीं पाया ना, वो उसको बचा तो नहीं पाया ना। तो मैं 7 साल के बच्चे की अपने बात सुनकर, वो कितने साल, शायद 35 साल 40 साल करीब होने वाले, मेरे को आज भी याद आती है कि ये छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी बात आई है, तो वो आगे चल के भविष्य में बहुत अच्छा खेलेगा। उसकी 2137 अभी रेटिंग है। अच्छा। कई नेशनल टूर्नामेंट खेल चुका है वो जी। ऑलराइट, तो बहुत ही अमेजिंग सा ये इंसिडेंट रहा। वेल, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो और क्या, जैसे आपको चेस में तो इंटरेस्ट था और आपने बताया वेट लिफ्टिंग में भी था, तो इसके अलावा आप अपनी वेट लिफ्टिंग की जर्नी कुछ शेयर करना चाहें? जी, वेट लिफ्टिंग में कॉलेज टाइम तक ही की थी मैंने। अच्छा तो जी। उसके बाद थोड़ा फिर चेस में लाइन में आ गया। अच्छा। तो इस वक्त मैं चेस एडॉक कमेटी का चेयरमैन हूँ। बिल्कुल। जो AISF ने मेरे को जिम्मेदारी दी है पूरे MP की चेस को देखने की। जी। तो अभी वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ जी। तो सर के साथ बिल्कुल आगे भी ऐसी बातचीत जारी रहेंगी, बट इससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस मैं आ रही हूँ यहाँ पर आज के स्पेशल गेस्ट के साथ, जिनका नाम है गुरमीत सिंह जी। सो आप बिल्कुल सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक, और आपके लिए यहाँ पर ये शो लाई हूँ जहाँ पर हम कर रहे हैं चेस की बातें। सो मेरे साथ प्रेजेंट एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट, जिनका नाम है गुरमीत सिंह जी, और ये चेयरमैन है MP चेस के, साथ ही साथ HOC कमेटी के। तो इनसे काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। हमने जर्नी के बारे में ऑलरेडी बात करी है, बट सर यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ऐसा कोई बचपन का बहुत ही यादगार सा इंसिडेंट है? जैसे आपने बताया कि आप अपने पिताजी के साथ चेस खेला करते थे, उनसे देख कर ही आपको भी उसमें इंटरेस्ट आया, तो ऐसा आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो बहुत ही मेमोरेबल सा हो? हम पिताजी के साथ जब भी चेस खेलते थे तो टाइम बहुत लेता है ना चेस। जी बिल्कुल। तो कभी कभी हमारी माता जरूर नाराज हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पिताजी ने मांगा चाय चाहिए मेरे को, चाय वो लेके माता जी खड़ी हुई और वो अपने गेम में लगे रहते थे। तो मेरे को कभी कभी डांट पड़ जाती थी, लेकिन हाँ, उनका, माता जी का भी इंटरेस्ट रहता था कि मैं सीखूं जी। वो ये नहीं कि वो नाराज होती थी। हाँ। वो सिखाती थी, क्योंकि मेरे से इंटरेस्ट रहा तो इसीलिए मैंने आगे अपने बच्चों से भी इंटरेस्ट लिया। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मैं मोर देन 10 टाइम नेशनल खेल चुके हैं। दोनों बच्चे, सरबजीत कौर है, कुलमनप्रीत सिंह है, दोनों रेटेड प्लेयर हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा याद रहती है। तो ये चेस खेलना तो जीन्स में ही, आपको अपने पिता से इसमें इंटरेस्ट है और आपके बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है।
अच्छा, क्या आपकी वाइफ को भी इसमें इंटरेस्ट है? नहीं, वाइफ को थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्सा आता है, कारण कि शतरंज जो है टाइम ज्यादा लेता जी, है। ये तो है एक, और उसमें एक बार बैठने खेलो तो फिर आपका उठने का मन भी नहीं करता जब तक खत्म नहीं हो जाए। लेकिन उसके बाद मैं एक और ये बात बताना जरूर चाहूंगा, कभी भी जब बच्चा नेशनल खेलने आता था तो उसकी मदर ही जाती थी, जाऊंगी तो मैं ही। क्या बात है। नाराज भी होती थी जब टाइम ज्यादा होता था, लेकिन जाती खुद ही थी, बहुत सपोर्ट करती थी। और जब तक माँ बाप का सपोर्ट नहीं हो तो मैं कहूँगा बच्चा आगे नहीं निकल सकता। हाँ, ये तो है, पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर बच्चे को खेलना जाना है तो माँ का भी सपोर्ट होना चाहिए, पिताजी का भी सपोर्ट होना चाहिए। मेरे बच्चों को दोनों का सपोर्ट मिला। बहुत ही अमेजिंग बात है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स से इंस्पिरेशन मिलती है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। हाँ जी, पेरेंट्स जब तक बच्चों पर मतलब भरोसा नहीं करेंगे तब तक बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये तो बिल्कुल बच्चे को कॉन्फिडेंस तभी होगा माँ भी भरोसा करे, पिताजी भरोसा करे। अगर एक भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं है तो बच्चे में जो कोई नेगेटिविटी आती है तो नुकसान करती है उसको खेल के लिए। बिल्कुल। सो यहाँ पर इतनी अमेजिंग बातें जानने को मिली, एंड आई गेस आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो आपको ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए। बट यस, यहाँ पर और भी बातें होंगी, बट इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ पर हम एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज जानेंगे गुरमीत सिंह जी का। सो आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज फलक। और आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग सा शो लेकर आई हूँ, जहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है गुरमीत सिंह जी, और इनसे काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है। सो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये चेयरमैन MP चेस के और HOC कमेटी के, तो डेफिनेटली यहाँ पर बातचीत तो अब भी जारी रहेगी। तो सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें चेस के बारे में, तो चेस इज़ अ गेम जो इतना ज़्यादा लोग खेलते नहीं हैं, भले उनको इंटरेस्ट हो फिर भी वो उसमें आगे नहीं आते हैं। बट आपका क्या मैसेज रहेगा जो चेस प्लेयर्स हैं उनके लिए, या जो भी चेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो चेस जो है, आज तक मेरी लाइफ हो गई है 68 करीब होने वाली है, और मैंने आज तक भी ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि अगर चेस खेल रहा है तो पढ़ाई में कमजोर। बिल्कुल। मैक्सिमम बच्चे मैंने देखे हैं कि चेस में जो अगर खेल रहे हैं, चेस में अच्छा खेल रहे हैं तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई के पीछे कभी नहीं रहे, पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहते चेस प्लेयर। और चेस प्लेयर्स की एक और बात है कि वो सिंसियर भी काफी रहते हैं। सिंसियर है, उसमें क्या रिजल्ट लाने की ताकत हो जाती है जी। जैसे गेम्स में भी अगर वो हारता भी है तो सीखता है। जी हाँ, गेम्स में चेस ऐसा गेम्स है, अगर जीतता है तो उसको प्राइज मिलती है, जीतता है खुशी होती है, हारने के बाद ही वो सीखता है, नर्वस नहीं होता। जी बिल्कुल जी, कोई भी हार है उसको एक ना कुछ चीज़ सिखा के जाती है। तो वो चीज़ जो है वो आप लाइफ में जब अप्लाई करता है तो उसको पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आते हैं। पर्सनली मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरी बच्ची एक डॉक्टर है, जर्मन में है वो। अच्छा। चेस की टॉप प्लेयर थी। बच्चा मेरा इंस्पेक्टर है, वो भी दिल्ली में है, वो भी चेस का टॉप प्लेयर है। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैं पर्सनल मैंने महसूस किया, देखा है, तो वो चेस का जो प्लेयर है कभी भी कमजोर नहीं रहता। यस, बिल्कुल सही कहा आपने ये तो। और जैसे कि यहाँ पर IPS में भी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे यहाँ पर बच्चे हैं? IPS में जो टूर्नामेंट चल रहा है सिलेक्शन टूर्नामेंट है जी, और इस तरह के जो रेटिंग टूर्नामेंट होते हैं जैसे चेस में, तो लगभग 2 साल में मुझे जिम्मेदारी दी गई है 2 साल से MP की। तो 20 जो है रेटिंग टूर्नामेंट जो होते हैं, जिनको इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट कहा जाता है, वो MP में हो चुके हैं। GM टूर्नामेंट आपके इंदौर में ही हो चुका है, नेशनल सिलेक्शन टूर्नामेंट भी आपके इंदौर में हुआ है, और कोचिंग जो है आपके हमारे IM अक्षत खम्परिया जी आपके IPS के हैं। हाँ जी। वो भी देते हैं कोचिंग, स्पेशल कोचिंग देते हैं बच्चों के लिए। वो एक अपना प्लस पॉइंट है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। जी, ऑलराइट। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली चेस से रिलेटेड, बहुत ही इनका अमेजिंग सा मैसेज भी रहा है। सो गुरमीत सिंह जी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। मैं आखिर में बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, चेस एक अच्छा गेम है जी, दिमाग उससे बच्चों का तेज होता है। अगर बच्चा चेस खेलेगा तो वो पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें गार्जियंस कि हमारा बच्चा चेस खेलता है, ज़्यादा टाइम रहता है तो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा। पढ़ाई में कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, पढ़ाई में वो आगे ही रहेगा। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है कि चेस खेलने वाला पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं रहता। है बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये मैसेज उन्होंने दिया है सारी पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका बच्चा भी चेस खेलना चाहता है, उसे चेस में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल उसे सपोर्ट करें। वेल, चेस के अलावा भी अगर उसे किसी और में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सपोर्ट करें। सो फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो आप बिल्कुल सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा।